जय मां गुरु। वह बेल पंडित को दे दो। ओम प्रकाश शर्मा जी से शायद आप परिचित होंगे। विदेश से आए प्रोफेसरों और छात्रों के साथ बनारस में कार्य करते हैं। एक दिन कृंकुंड में भेंट हुई तो बताने लगे, मैं 1977 में बनारस आया था जानथन पैरी साहब के साथ काम करने के लिए। उस समय राजेश्वर राम बाबा यहाँ थे और मैं स्थल आया करता था। उस समय मुझे यहाँ ऐसा अनुभव मिलता था जो कि बताना बहुत मुश्किल है। बहुत शांति मिलती थी। हालांकि मैं बनारस बहुत घूमा, लेकिन बाबा के पास तक उस समय तक मैं नहीं गया था। राजेश्वर राम बाबा के समाधि ले लेने के बाद 1980 मार्च में मैं आया तो बाबा यहाँ थे। किसी ने बताया कि पड़ाव वाले बाबा यही हैं। मैंने प्रणाम किया। उस समय कोई बात नहीं हुई। एक दिन जनार्दन आए और बोले कि चलो बाबा का दर्शन करने पड़ाव चलते हैं, फिर बाबा के साथ ही शाम को स्थल वापस आएंगे। दिन में करीब 12 बजे बाबा विश्राम करने अंदर चले जाते थे। हम लोग 12 के पहले पहुंचे। बाबा बरामदे में ही बैठे थे। जनार्दन के विषय में बाबा ने पूछा कि यह कहाँ मिल गया तुम्हें? फिर बाबा बोले, अच्छा दर्शन हो गए, अब जाओ। हमने कहा नहीं, हम तो आपके साथ में जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, अब जाओ, और उठ के अंदर चले गए। जनार्दन मुझे अंदर खींचने लगे कि चलो तुम भी सेवा में चलो। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर ही इंतजार करूंगा। बाबा ने अंदर से जनार्दन को फिर भेजा कि बस का टिकट कटाकर उनको भेज दो। मैंने कहा बाबा जी से कह दो कि टिकट खरीदना मैं जानता हूं। जाऊंगा तो मैं शाम को साथ में ही। अब चाहे एक दिन रहना पड़े या 2 दिन। मुझको आनंद मिलता है यहाँ, मैं बैठकर अखबार पढ़ूंगा। जनार्दन ने यह बाबा से कहा तो बाबा बोले ठीक है, उसको ऑफिस में काम दे दो। अब न मुझको मालूम था न जनार्दन को कि क्या काम करना है। मैं वहां गया तो अस्थाना जी मिल गए। गुरु पूर्णिमा आ रही थी तो किताबों की लिस्ट बनानी थी। हम सभी लोगों ने वह लिस्ट बनाई। वहां एक बेल का पेड़ लगा हुआ था जिस पर बेल लगे हुए थे। जनार्दन ने कहा खाना खा लो। मैंने कहा खाना मैं नहीं खाऊंगा, बस मुझे प्रसाद चाहिए। उन्होंने यह सोचा कि शायद मैं अघोरियों के भय से ऐसा कह रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको किचन में ले चलूंगा, वहीं आपको खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं। लेकिन वह मुझे भंडारे में ले गए। जब हम वहां पहुंचे तो रसोई बंद हो चुकी थी। जब मैं बाहर आया तो बेल का एक बहुत अच्छा फल गिरा। बाबा ने अंदर से संवाद भिजवाया, वह बेल पंडित को दे दो। मुझको बहुत अच्छा लगा। जब 5 बजने में 10-15 मिनट बाकी थे तो बाबा ने एक छोटे बालक को ऑफिस में भेजा। उस समय ऑफिस मंदिर के ऊपर था। कहा कि जो किनाराम स्थल से आए हैं उनको बुलाकर ले आओ। हम गए तो बाबा बोले, पंडित जी आज आपने सारा दिन यहीं पर खर्च कर दिया। हमने कहा हमको बहुत आनंद मिला। बाबा बोले, अच्छा रुकिए, अब हम भी चल रहे हैं, हम आपको ले चलेंगे। बाबा ने स्नान किया। उसके बाद 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं, एक स्थल पर लगी हुई है, एक कहीं और। बाबा बोले, पंडित जी इसको जीप में रख लीजिए, चलेंगे तो साथ ले चलेंगे। हम लोग जीप में बाबा के साथ स्थल आए। उसके बाद मुझे बाबा के प्रति और भी भाव हुआ। हम समय समय पर बाबा से मिलने लगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे मन में जो भी प्रश्न होता था वह बाबा के साथ बिना पूछे ही हल हो जाता था। यहीं की एक घटना बताता हूँ। यहूदी लोग जो होते हैं वे किसी पुरुष के आगे नहीं झुकते हैं। एक मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का विद्यार्थी था। हम उसको यहाँ लेकर लोलार्क छठ के मेले में आए थे। बाबा यहाँ बैठे थे और सभी लोग जाकर उनका चरण स्पर्श कर रहे थे। उस यहूदी छात्र के मन में यह बात थी कि यह मेरे लिए धर्म संकट की बात है, क्योंकि अपने धर्म के अनुसार तो मैं किसी पुरुष के सामने नहीं झुक सकता हूँ। जब बाबा का प्रवचन हो गया तो बाबा उठकर धूनी की तरफ गए। हमने जाकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा तो पहचान लेते थे। वह छात्र भी मेरे साथ आया और बाबा के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा। बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं, आपका यह काम नहीं है। उस छात्र ने बाद में मुझसे बताया कि जब तक बाबा का प्रवचन हो रहा था मैं यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा यह धर्म नहीं है। एक बार हम पत्नी और बच्चों के साथ पड़ाव गए। गेट पर जब पहुंचे तो किसी ने कह दिया बाबा यहाँ नहीं हैं। गर्मी के दिन थे। मैंने कहा बाबा नहीं हैं तो हम अंदर जाके प्रणाम करके आएंगे। बाबा अंदर थे।
हम गेट तक पहुंचे तो बाबा ने महंत जी से कहा, बाहर पानी भेजो, बहुत गर्मी है। हमारी बच्ची कहने लगी कि मुझे तो संतरा चाहिए। मैंने कहा, थोड़ा इंतजार कर लो, बाबा बाहर आएंगे तो प्रणाम करके हम लोग वापस चलेंगे और बाहर जाकर हम तुम्हें संतरा खरीद देंगे। लेकिन छोटे बच्चे थे, नहीं माने, जिद करने लगे। मैंने उनको बहलाने के लिए कुछ और चीज देनी चाहिए। वे नहीं माने, बोले हमको तो संतरा ही चाहिए। उसके थोड़ी ही देर बाद बाबा ने अंदर से संतरे भेजे कि बच्चों को दे दो। हमको नहीं मालूम वे संतरे कहाँ से आए, लेकिन बच्चों ने लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ही देर में पांडे जी और अनिल जी भी यहाँ आ ही जाएंगे। चलो कुछ चहलकदमी कर लूं, शायद और कुछ याद आ जाए। जय हो अघोरेश्वर भगवान राम जी की। साभार।